इसमें जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था कि आईएएस के बच्चों के लिए जो ज़रूरी है, जो करना चाहते हैं प्रिपरेशन, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जब भी हम तैयारी करते हैं, जब भी इन चीज़ों को देखते हैं, सो हमारा एक मोटो होना चाहिए कि हमारा एक ड्रीम, यानी शॉर्ट टर्म जो गोल बनाया है आपने, वो एकदम माइंड में हमारे छा जाना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है और इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। और 1 साल देना है कि 2 साल देना है कि 3 साल देना है। कई बार हम आते हैं और तैयारी हमारी कुछ और सोच के आते हैं कि हम 5 साल देंगे कम से कम इसमें। तो इतना समय क्यों देना है, जब अगर हम डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे यही करना है, आईएएस ही बनना है, तो हम उसको लिमिटेड टाइम पर उसको करने के कि 1.5 साल मैक्सिमम या 2 साल में मुझे क्वालिफाई करना है नहीं। उसके लिए क्या करते हैं कि बच्चे इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं यूपीएससी खास करके, वो स्ट्रेटजी दूसरे की फॉलो करते हैं। मैं कहूँगा कि दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो ना करिए, सबसे बेस्ट है। दूसरे की फॉलो करने से अच्छा है कि आप खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। आप खुद की अगर स्ट्रेटजी बना रहे हो, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। क्यों? रीजन उसके पास है कि कैसे अपनी बनाए, अपनी बनाने के लिए। क्योंकि देखो, एक तो बहुत सारी ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती हैं कि ये ऐसे पढ़ो तो आईएएस बन जाओगे, इतने घंटे पढ़ो तो आईएएस बन जाएंगे। तो ये मोटिवेट होना है तो मोटिवेट, खुद से अच्छा मोटिवेटर कोई नहीं होता। आप खुद में मोटिवेटर हो, आप चाहो तो कुछ भी बदल सकते हो। और इसके लिए आईएएस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो, वो ये है कि इसमें अगर मैं कहूँ कि क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ डिटर्मिनेशन आपका। इसके बाद आपका है कि एक आपको गोल दिख रहा है, अपना टारगेट दिख रहा है। तो लक्ष्य हम तभी पा सकते हैं जब हम इसको रेगुलर पढ़ें। और ये ऐसी तैयारी है, ये ऐसी तैयारी है जो आपके हर समय पर या हर 7वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, ये मेरे बस का नहीं है। ऐसा बहुत बार लगता है, लेकिन हमें इस चीज़ को क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। लगेगा उस टाइम पर कुछ आप कुछ नया करिए, उस पढ़ाई से थोड़ा सा रोक दीजिए। उस दिन, जिस दिन ऐसा लगे, घर में बात करिए, दोस्तों से बात करिए, घूमिए, मिलिए, या फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग या मूवीज जो भी देखना चाहते हो, उस दिन थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए। फिर इसके बाद स्टार्ट करिए। क्योंकि यूपीएससी का जो सबसे बड़ा फंडा है वो ये है कि अगर आप 1 ईयर पढ़ते हो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ और 1 मंथ ना पढ़ो, तो आपकी पूरी साल की पढ़ाई बेकार हो जाती है। और अगर 1 मंथ पढ़ रहे हो और आपने 1 वीक नहीं पढ़ा, तो आपके ये पूरे मंथ की खराब हो गई तैयारी। और 1 वीक पढ़ रहे हो और आपने 1 दिन नहीं ठीक से पढ़ा, तो आपका क्या हुआ, ये वीक की तैयारी, 1 दिन नहीं पढ़ा तो आपका क्या हुआ, 1 वीक की तैयारी बेकार। तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, इसको एनी हाउ हमें इस रेगुलरिटी को बना के चलना है। अगर हम इसको नहीं बना पाएंगे तो फिर चीज़ें चलती नहीं हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि चलो तैयारी कर, ये तैयारी करना, आईएएस की तैयारी करना कोई हलवा तो है नहीं। और आज की डेट में मैं देखता हूँ कि बच्चों को देखो आप, हर घर से आईएएस बनना चाहता, नो डाउट। जैसे एक टाइम था आईआईटी का क्रेज़ था, और एमबीबीएस नीट का क्रेज़ था कि नीट क्वालिफाई करना है, पीएमटी क्वालिफाई करना है, और इसका आईआईटी क्वालिफाई करना है। बड़ा प्रेशर होता है इस पर। और आज भी मैं डेली न्यूज़ सुनता हूँ कि कभी कोटा में 10 बच्चे ने डेथ कर ली, या फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब ये क्रेज ऐसा आया है कि चाहे वो आईआईटीएन हो चाहे डॉक्टर हो, उसके अल्टीमेट, उसे लास्ट गोल उसका होता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये उसका। और साथ ही साथ माँ बाप का भी सपना है, ऐसा नहीं कि एक का है, माँ बाप का भी सपना यही है, कि आपके मम्मी और पापा का भी सपना यही है कि मेरा बच्चा यही बने अल्टीमेट। क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं भाई, आप पावर में आएंगे, चीज़ें ठीक होंगी, एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है समाज में, इसकी अपनी एक अलग पहचान है इस चीज़ को देखकर। सो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो
इस चीज को लेकर जब हम बात करते हैं इसमें, तो कभी कभार हमें इन चीजों पर परमानेंट ध्यान देना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा। आप खुद में जब कॉन्फिडेंस लेके आएंगे कि मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो बाकी काम कर सकते हैं। एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक एक लड़की थी जिसकी हाल ही में, मैं अभी रिसेंटली आपकी स्टोरी बता रहा हूँ 2-3 साल पहले की, कि एक लड़की थी और उसकी बहुत छोटी उम्र में, अप्रॉक्स 16 या 17 साल की उम्र में उसका शादी हो गई। और ठीक ठाक फैमिली से थी और शादी कर दी गई। जब शादी हो गई उसकी, तो अच्छे घर में शादी किया, लड़का एनआरआई था। और यही कि आपके हरियाणा की कहानी है। तो यहाँ से एनआरआई था लड़का, शादी हो गई। और लड़का क्या किया कि उसकी फैमिली वाले लड़के के, और लड़के ने क्या किया कि जब वो विदेश जाने लगा, सो उस लड़की को ले जाने से, घर से तो ले गया लेकिन स्टेशन पे उसने कहा कि नहीं आप वापस जाओ घर, और मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा तब मिलूंगा, मैं लेके नहीं जा सकता साथ में। अब वो लड़की ने क्या करे, अब एक तो एज भी उतनी नहीं है, चीज़ें ऐसी हैं। फिर इसके बाद उस लड़की ने घर में अपने फ़ोन किया, मम्मी पापा को फ़ोन किया और पूछा कि पापा ऐसे ऐसे हुआ, और पहले घर से तैयारी बना दी कि ऐसे ऐसे आप कह रहे हैं कि हम नहीं लेके जाएंगे और आप अपना कुछ देख लो, हम नहीं रख पाएंगे। सो उसके माँ बाप ने कहा, लड़की के, ये रियल स्टोरी है, उसके माँ बाप ने कहा कि ऐसा है बेटा कि शादी के बाद लड़की का घर उसके ससुराल में ही होता है, मायके में होता नहीं है। तो आप देखो, बात करो, ससुराल जाओ। तो क्योंकि आपके हस्बैंड ने किया तो ससुराल जाओ, तो सास ससुर जो आपके हैं वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज आप देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मेरा काम था शादी करना, मैंने कर दिया। तो उस लड़की ने कहा ठीक है। उसने अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया, बात की। तो जैसे सास ससुर को फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोल दिया कि बेटा हम नहीं कुछ कर सकते, अपने माँ बाप के पास चली जाओ, जब वो आ जाएगा तो आपको ले जाएगा, हमारे पास रहने से क्या होगा तुम्हारा, हम क्या ही करेंगे भाई, तुम्हारा पति छोड़ के गया है तो तुम्हारा पति अपने मायके चली जाओ दोबारा। तो उस लड़की ने सोचा कि अब मायके वालों ने भी मना कर दिया, सास ससुर कह रहे हैं मायके चले जाओ, लड़का चला ही गया। सो अब वो करे तो करे क्या लड़की। उस लड़की ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और उसको जब फ़ोन लगाकर बोली कि ऐसी ऐसी चीज़ है मेरी, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए, रोने लगी। तो उसने एक सर को लगाया फ़ोन, और शायद उनका नाम आप जानते होंगे, वो हमारे उसमें जुड़े हैं मेंटोर में, और साथ ही साथ हमारे एडवाइज़र भी हैं, चीफ एडवाइज़र में है मिस्टर योगेन चौधरी। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हरियाणा गवर्नमेंट के, बहुत मदद करते हैं बच्चों की, बहुत मदद करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्ची को, उसकी जो सहेली थी, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बच्ची है और ये ऐसे रो रही है, इसकी हेल्प क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने, सर ने क्या किया कि सर ने उस बच्चे से बात किया और सर ने बुलाया, फिर उसका एडमिशन करवाया ऑनलाइन। और हमारे यहाँ पर, और खुद का गाइडेंस था उनका। और उस लड़की ने फिर इसके बाद और 3 साल ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला, आईएएस बनी, और सक्सेस स्टोरी ये रही उसकी। और उसने फिर जो जो उसकी मदद की थी वहाँ वहाँ उसने गई और बड़ा धन्यवाद किया सभी से। सो मेरे से जुड़ी थी पहले, और तब मैं, अपना इंस्टीट्यूट नहीं था मेरा, तब मैं कहीं दूसरी जगह लेता था, तो वहाँ वो जोड़ी गई थी लड़की। तो उस वजह से उस लड़की को, वहाँ से मैंने उसकी जर्नी देखी थी कि वो लड़की कैसे राइज करके कैसे आईएएस बनी। तो ये एक ऐसी स्टोरी है, वो अगर हार मान लेती कि मेरे ना पति है, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे अब ना ससुराल वाले हैं, तो अब देखो, अब उसके पास सभी आना चाहते लेकिन वो नहीं जाना चाहती किसी के पास। फिर उसने, लड़की ने उस चीज़ को सोचा कि मुझे समाज में जो उसका लॉन्ग टर्म गोल था कि मैं लड़कियों के लिए कुछ करूं, तो वो आज कर भी रही है, इम्प्लीमेंट करती है और सारी चीज़ें उस पर काम कर रही है। तो ऐसे हमें भी, हमें इस चीज़ को हारनी, अगर वो एक फेज सभी के लाइफ में, एक ऐसा फेज आता है कभी किसी के लाइफ में कि ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा ये तो सुसाइड कर लूँ, ऐसा फेज आएगा सभी को उसमें कि सुसाइड कर लूँ, या मैं छोड़ के चला जाऊं, क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं। ऐसे बहुत बार फेजेस आते हैं आपके लाइफ में। लेकिन ये फेज ऐसा होता है जो आपके लाइफ में परीक्षा ले रहा होता है, एग्जाम ले रहा होता है। अगर ये फेज आपका निकल गया ना,
तो समझो आप इसको जितने दिन झेल पाओ, जितने दिन का होगा, का हो सकता है 6 महीने, ऐसा हो जाए साल भर चले, लेकिन जब ये फेज निकलेगा आ, तो आपको महसूस होगा, जीवन समझ आ जाएगा कि क्या है लाइफ में। क्योंकि इस टाइम पर जब आप इस फेज में होते हो, इस वाले सिचुएशन में जिसमें बड़ी डिफिकल्टीज हैं, उस सिचुएशन में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया आपसे आगे जा रही है, सभी आपको सलाह दे रहे हैं, सभी आप पे चढ़े जा रहे हैं, सभी आपको आपसे बात नहीं ठीक से कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और आप उसको छोड़कर आप किसी से दूर होना चाहते हो कि मैं किसी से सुनूं नहीं, आप मन करेगा कि अकेले बैठूं, अकेले सोचूं क्या करूं। और उस टाइम पर आपका दिमाग भी सोचना कम कर देता है इस चीज़ को लेकर, और कई बार सुसाइड की तरफ ले जाता है, कई बार प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। लेकिन इस फेज को हमें ऐसे समझना चाहिए, ये आईएएस में भी आता है, हर एक लाइफ में, चाहे वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो अपनी जीवन की ज़िंदगी में हो, जिंदगी लाइफ में अपने जी रहा हो, चाहे वो किसी की उसमें कर रहा हो, वो हर एक चीज़ में उसका फंडा है कि वो एक बार उस सिचुएशन में जाता ही जाता है। हाँ, गोल्डन स्पून में ना हुआ हो बात अलग है, कि सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून में ही पैदा हुआ है तो वो अलग बात होगी, लेकिन अदरवाइज कोई भी होगा, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से हो, अपर मिडिल हो, लोअर मिडिल हो, वो इस फेज़ को ज़रूर उसमें फेस करता है। तो उस फेज से निकलना बहुत ज़रूरी है, उस फेज से ठीक होना बहुत ज़रूरी है। उस फेज से जब हम निकल जाते हैं तो हमारी लाइफ के एक्चुअल शुरू होता है कि हमें क्या हमने पाया और क्या चीज़ें सीखने को मिली। क्योंकि जब आप प्रोग्रेस की तरफ जाते हो तो आपके दोस्त भी कम होते हैं, आपका साथ भी बहुत लोग छोड़ देंगे, आपको लोग बुरा भी कहेंगे, तो ऐसा बहुत बार होता है। और ये आईएएस की प्रिपरेशन में बच्चा यही तो सीखता है, धैर्य, पेशेंस और चीज़ों को समझना, चीज़ों को हैंडल करना। यही तो बाद में जब आपको प्रशासन चलाना है तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग अराउंड यू एंड यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन। जो आपको वहाँ पर सिचुएशन चल रही है, इमीडिएटली यू हैव टू टेक एक्शन कि क्या चल रहा है। बट उस टाइम पर आपको क्या सिखाया जाता है एथिक्स से, कि यू हैव टू बी काम एंड टेक द डिसीजन। Taking decisions, making decisions is important to taking decision. So taking decision से ज़्यादा जरूरी मेकिंग डिसीजन, कि हम डिसीजन कैसा ले रहे हैं, उस टाइम बना कैसा डिसीजन रहे हैं, फिर हम लेंगे। पहले बना तो लें सही से डिसीजन। तो जब हम बनाते सही है डिसीजन, और आपने अगर सही डिसीजन बनाया है तो फिर आप लेंगे तो बेहतर होगा। अगर पहले लेना सीख रहे हैं कि पहले ले लेंगे फिर बाद में बनाएंगे कि क्या करना है बीच में, तो वो कहीं ना कहीं मिस प्लान हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं विस्फोट करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना चाहिए आईएएस की प्रिपरेशन से पहले भी, कि मेरा प्लान ये है कि आई विल स्पेंड 2 ईयर 3 ईयर एंड हाउ टू स्टडी, कैसे करनी है स्टडी और कैसे हमें इस पर फ्रेम करना है। उस पर फिर मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, किससे किससे मिलना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है, जो भी करना है आप पहले प्लान बनाइए। देन यू हैव टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी की फिर स्टडी करना आपको शुरू करना है, तब फिर आपको समझ आएगा कि जीवन में ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना था। तो ये एक फंडा है इसका। इसके बाद आप ये भी देखेंगे एक पॉइंट और कि क्योंकि जब भी आपको आपको एक दो बच्चे दिखेंगे, और मैं आपको जो मेरे से यहाँ से बन के गए हैं या जो बनने वाले हैं फिर से, और लास्ट ईयर भी रहे हैं कुछ वो दोबारा से, तो उनसे आपको भी सीखने को मिलता है। कई बार मैंने कभी इंटरव्यू में जब पैनल में बैठता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बच्चे होते हैं। तो उनमें से बहुत बच्चे होते हैं जो दोबारा तिबारा, एक बच्चे को मैंने देखा 12 एग्जाम दे रहा, 12वीं अटैम्प्ट था, एससी कास्ट से था और शेड्यूल कास्ट से रहा है, उसका अटैम्प्ट है नो डाउट। ऐसा नहीं कि 12 अटैम्प्ट दे रहा तो वो क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 बार आईआरएस बना है और छोड़ दिया है, फिर वो दे रहा है, लगातार एग्जाम दे रहा है। तो ऐसे ही बच्चे मिलेंगे। तो आप सोचो कि अगर वो मोटिवेट नहीं हो रहा, वो किसी ना किसी कोई उसका गोल होगा जो उसे माइंड में सेट कर रखा है, तो आप क्यों होपलेस होते हो। तो होप बड़ी चीज़ है, लेकिन होप के साथ साथ यहाँ पर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क बड़ा ज़रूरी है, और साथ में डिटर्मिनेशन ये बड़ा ज़रूरी है।
तो इनको हम लेके रखें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम आ जाता है। ये बड़ी चीज़ें हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जीवन में सिखाती बहुत चीज़ें हैं। एक गीता है और दूसरा यूपीएससी है जो आपको जीवन जीना सिखाता है, आपको ये बताता है कि हाउ टू लिव योर लाइफ, कैसे आपको जीना है, कैसे आपको अपनी लाइफ में चीज़ें अगर डिफ़िकल्टीज आती हैं तो हाउ टू हैंडल द डिफ़िकल्टीज। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशन मैं जानता हूँ कि ऐसे लाखों बच्चे होंगे जिनका ये होता होगा कि कभी वो फाइनेंशियल वीक हैं, कभी हो सकता है कि फाइनेंशियल वीक के अलावा उसका ये भी हो सकता है कि उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, या मम्मी पापा में दिक्कत है कि कोई डेथ हो गई है, नहीं है, घर भी देखना है, शादी भी करनी है लोगों की घर में, तो ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती हैं उसके साथ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर वो डिप्रेशन में आ जाता है, प्रेशर ले लेता है। लेकिन अगर हम चीज़ों को टारगेट अपना बना लेते हैं और इन्हें टाइम टू टाइम हैंडल करने की कोशिश करें कि हाँ ठीक है, मैं इसमें भी काम चला लूँगा, मैं इसमें भी ऐसे पढ़ लूँगा, तो वो चीज़ें आपकी सारी ठीक होना शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें। थोड़ा सा, क्योंकि देखो टेंशन तो बनी ही रहती है। आप क्या टेंशन बिना किसी पर्सन को देखा है? टेंशन में तो भगवान भी रहता होगा कि क्या करते हैं, इतने लोग हैं, कैसे हैंडल करना है सभी का। लेकिन हमें जो समझना है वो ये समझना है कि इस सिचुएशन में भी आपके पास उतना टाइम तो है जो अपने लिए आप दे सकते हो। जिसमें आप कुछ डिप्रेशन में जाओ उससे अच्छा है कि कुछ पढ़ोगे, पढ़ोगे तो हो सकता है उससे सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत जरूरी है, ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन चीज़ों को देखें, समझें और जानें तो हमारा बेहतर होता चला जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब अच्छा होगा, है ना। क्योंकि एक चीज़ आपने देखी होगी, एक मैं सुंदरकांड में एक चौपाई है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो वही चीज़ तुम्हारे ऊपर भी लागू है। ऐसा कोई भी काम नहीं है, वहाँ तो भगवान के लिए बोला गया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी ना कर पाए, आप ना कर पाए भगवान। लेकिन यहाँ पर आप भी अपने ऊपर अप्लाई करो, आप कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सब कुछ कर सकते हो, सब चीज़ें आप बोल सकते हो, सब चीज़ें आप, उसमें आपकी एबिलिटी है। बट एबिलिटी आपको चेक करनी है कि आप कितनी एबिलिटी है, आपको कितनी आपके अंदर वो ताकत है, कैपेसिटी है कि आपको उस चीज़ को हैंडल कर पाओ। ये सारी चीज़ें आपको जानना, कैपेसिटी देखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जब हम देखेंगे तो हम समझेंगे इस बात को, हम जानेंगे इस बात को, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।